सऊदी अरेबिया ने $2 बिलियन का डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं स्टेबिलिटी पर तकरीबन आ चुके हैं। बेहतरी की तरफ और ग्रोथ की तरफ इसका सफर इंशाअल्लाह रवा दवा होगा। सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिए। IMF ने भी पाकिस्तान का $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। चीन से $3.5 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल करने का मंसूबा है। IMF से कर्ज मुआहदे के तहत $3 अरब हासिल किए जाएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। बोर्ड तकरीबन $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। आज सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें बिना, मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया, मजबूरी कबूल किया है। बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूं, वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है, तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी से कबूल किया। बैरून मुल्क जाता हूं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं कि ये दोबारा पैसे मांगने आ गए। बेकारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। $2 अरब की फराहमी पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। कहा वजीर खजाना इसहाक डार और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने भी कर्ज के हुसूल के लिए सख्त मेहनत की है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कल IMF बोर्ड बैठेगा, दुआ करे बोर्ड में मुआहिदा हो जाए। पाकिस्तान अगले चंद दिनों में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। कल हमने पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी प्लान बनाया है, जिसमें पहला नंबर ज़राअत, दूसरा बरामदात और तीसरा मादनियात का है। वजीर आजम से सऊदी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो डिसॉल्व होंगी, केयर टेकर सेटअप आएगा। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इल्मे गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता है। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हुक्मरान इत्तेहाद में इस्लाहात पर इत्तेफाक। असम्बलियाँ तहलील करने के वक्त पर कन्फ्यूजन। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं असम्बलियाँ 11 अगस्त को तहलील होंगी। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का असम्बली तहलील होने का वक्त बताने से गुरेज। कहा इल्मे गैब नहीं रखते, वक्त और हालात के तहत फैसला होगा। दूसरी तरफ इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी में तय कर लिया गया कि ताखीर से आने वाले नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नताइज मुकम्मल करने के लिए मखसूस वक्त दिया जाएगा। ताखीर पर जवाब तलबी होगी। प्रिजाइडिंग अफसर नताइज में ताखीर की ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। इजलास में प्रिजाइडिंग अफसरान को तेज तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन्स भी फराहम करने की तजवीज। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इस कमेटी में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर भी शामिल हैं, जो पार्टीज पार्लियामेंट से बाहर हैं। उनको भी सेनेट कमेटी सुन चुकी है। मकसद एक ही है कि इलेक्शन आजादाना और शफाफ हो।
thanks for the Pakistan government, especially they conserve all the Buddhist archaeological places to discover the world. I feel very thanks and touched, and really from my deep heart I want to thank to everyone in Pakistan. It's not about Buddhism as per se, but it's something that you should get proud of it, and all of your people can be proud of that you are the one of the seat of knowledge. So we have to promote that within the Pakistani people, not in the name of the religion, but in the name of your ancestor, your heritage, and especially the source of that universal knowledge. मजहबी हमाहंगी के फरोग और तारीखी विरसे गंधारा तहजीब को महफूज करने की कोशिशों पर दुनिया भर से बुद्ध मत के पैरोकार पाकिस्तान के मोतरफ। इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब पर बैनुल अक़वामी सिंपोजियम जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका से मंदूबीन शरीक। बोले कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मजहबी विरसे की हिफाजत में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक के मजीद करीब आने का मौका मिला है। सिंपोजियम से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा, बुद्धा का पैगाम अमन है, तहजीबों को तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाने की जरूरत है। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में $3 अरब में किसने कितना कर्जा लिया, स्टेट बैंक के गवर्नर ने ना कर्ज लेने वालों के नाम बताए ना देने वालों के बारे में बताया। सिर्फ इतना कहा, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, केमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कर्जे दिए गए। फिर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राजी हो गई, मामला ही निपटा दिया। चेयरमैन पीएससी ने मामला नैब और एफआई को भेजने की तजवीज दी तो बाज़ अरकान ने मुखालिफत कर दी। कहा, सनती शोबे पर मनफी असर पड़ेगा। जिस 628 अफराद के बिला सूद कर्ज के मामले को निपटा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को जिना हाउस हमला केस में नामजद कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को अस्करी टावर हमले के मुकदमे, मॉडल टाउन, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पर हमले के मुकदमे में भी नामजद किया गया है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में 8 जुलाई का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन की शिकायत 120 दिन में दायर नहीं की गई कि इस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक तरीकेकार भी नहीं अपनाया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया था। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर हो रही है। इस ज़िम्न में नुमाया बेहतरी आई है। काउंसिल का ये कहना है कि पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक की बेहतरी के लिए पुख्ता सियासी अज़्म का इजहार किया है। मौजूदा हुकूमत के दुरुस्त सम्त में दुरुस्त इक़दामात का एतराफ़ है। 4 साल की तबाही, बदनामी, रुसवाई और गंदगी की सफाई जारी है। तमाम झूठा, साजिशी आलमी प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए दफन हो गया है। सिर्फ 15 माह में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी सतह पर एक के बाद एक कामयाबियों के संगे मील अबूर किए हैं। इसराइल ने तहरीक इंसाफ की हिमायत की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इसराइली लॉबी एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इसराइल के साथ दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता कारण बोले, इसराइली हुकूमत 9 मई वाकयात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। इसराइली हिमायत ने साबित कर दिया कि पीटीआई चेयरमैन उसके एजेंट हैं। इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक में कहा था कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, पुरअमन एहतजाज पर क्रैकडाउन पर तशवीश है। पाकिस्तान ने इसराइली इल्जाम मुस्तरद कर दिया था। दफ्तर खारजा ने कहा था कि पाकिस्तान को फलस्तीनियों पर मजालिम करने वाले मुल्क की नसीहत की कोई जरूरत नहीं।
اسرائیل 1967 سے اب تک 8 لاکھ فلسطینیوں کو قید کر چکا ہے. اس وقت اسرائیل جیلوں میں بند 5,000 میں سے 1,100 فلسطینی بغیر کسی الزام کے قید ہیں، جن میں 160 بچے بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹ انسانی حقوق کمیٹی میں پیش. فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی کمیٹی کی رکن کی تیار کردہ خصوصی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پورے فلسطین کو کھلی جیل میں بدل کر بین الاقوامی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی بین الاقوامی فوجداری عدالت کے تحت فوری تحقیقات کروائی جائے. جنوری سے اپریل 2023 تک پنجاب میں اوسطاً ہر ایک گھنٹے میں 2 خواتین کو اغوا کیا گیا. ان 4 ماہ میں پنجاب میں 5,551 خواتین کو اغوا کیا گیا. خواتین سے زیادتی کے 1,111 واقعات رپورٹ ہوئے. خواتین پر تشدد کے 10,000 سے زیادہ واقعات سامنے آئے. جنوری سے اپریل تک پنجاب میں بچوں پر تشدد کے 1,768 واقعات، بچوں سے جنسی زیادتی کے 858 واقعات سامنے آئے. اس عرصے میں پنجاب میں یومیہ 7 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. لاہور خواتین بچوں پر تشدد کے زیادہ کیسز کے ساتھ ہاٹ سپاٹ ضلع رہا. رپورٹ غیر سرکاری تنظیم نے جاری کی ہے. یہ اعداد و شمار پنجاب پولیس کو اطلاع کے حق کی درخواست دائر کر کے جمع کیا گیا ہے. خواتین پاکستان کی معیشت کا انجن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق تقریب سے خطاب. کہا میڈیکل کالجز میں ایک طالب علم پر خرچہ اوسطاً 20 لاکھ روپے ہے. بڑی تعداد ایسی طالبات کی بھی ہے جو شادی کر کے گھر بیٹھ جاتی ہے. دنیا میں پاکستان کو ممتاز کرنا ہے تو مرد اور خواتین کو ترقی میں حصہ لینا ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم سب کو مل کر قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو روکنا ہوگا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے زیر اہتمام مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی مسلمانوں کے عقیدے جذبات پر حملہ ہے. کسی مسلمان ملک میں کسی عقیدے کی بے حرمتی کی اجازت نہیں. وہاں پہ کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوئے جیسے بات ہو رہی ہے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے متعلق کوئی فیصلے ہو گئے ہیں، الیکشن کے آگے پیچھے کے متعلق کوئی فیصلے ہو رہے ہیں. بالکل کوئی ایسی نہ تو وہاں پہ کوئی ایسی شیڈولڈ میٹنگ تھی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسے جو ہے وہ فیصلے ہوئے. پی ڈی ایم کی سربراہ بیٹھک کے صدر پی ڈی ایم اس کو کیوں باہر رکھا ہے اس مشاورت سے؟ دبئی ملاقاتوں میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس پر کسی کو تحفظات ہوں یا کسی کو منانا پڑے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا مولانا فضل الرحمان کی ناراضی پر صاف انکار. کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الیکشن آگے پیچھے کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نون لیگ کا 2 ٹوک اور واضح موقف ہے کہ الیکشن نگراں سیٹ اپ میں ہونے چاہیے. اسمبلیاں مدت پوری کر کے تحلیل ہوں گی اور نگراں سیٹ اپ آئے گا. نواز شریف نون لیگ کی الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے. ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ بولے دبئی میں ہونے والی مشاورت میں مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہیں کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز نون لیگ سے ناراض سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان سے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دبئی کی ملاقاتوں پر سربراہ پی ڈی ایم کے خدشات دور کیے تھے. خیبر پختونخوا میں اتحادی جماعتوں کو بہت زیادہ کنسرن بھی ہے. یہ پہلی نگراں حکومت ہے جو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی خرچ کر رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بڑے تحفظات ہیں، کے پی کے کی پارٹی کو تحفظات ہیں، لیکن ہمارا پارٹی ایک ڈسپلنڈ پارٹی ہے اور ہم اپنے تحفظات کا اظہار ہم نے پارٹی کے چیئرمین کو انٹرنلی کی ہوئی ہے. ایمن ولی صاحب جو تحفظات ہیں وہ پارٹی کے اپنے پریزیڈنٹ ہیں صوبے کے، ان کا اپنا حق بنتا ہے، انہوں نے جو تحفظات کیے ان کو کچھ نظر آ رہا ہوگا. اس سے زیادہ شاید پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، لیکن جب ہم پارٹی کی ہماری بہت جلد میٹنگ ہونے والی ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کو دیں گے. عوامی نیشنل پارٹی کے بعد پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے بھی نگران حکومتوں پر اعتراض داغ دیا. کہا پہلی نگران حکومتیں دیکھی ہیں جو ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہی ہیں، کہیں سے نہیں لگتا یہ نگران حکومت ہے بلکہ یہ تو پوری مینڈیٹ والی حکومت بنی ہوئی ہے. بیوروکریسی کی ٹرانسفرز تو دور، یہ تو کلاس 4 لیول پر بھی تبادلہ اور بھرتیاں کر رہے ہیں. اس سے پہلے اے این پی کے ایمن ولی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، حلوہ نہیں کہ ہر کوئی کھا جائے. خیبر پختونخوا میں مذہب کے نام پر جو منو سلوہ جاری ہے ابھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا. ان کی عظیم غلطی ہے کہ گورنر کے عہدے کے لیے جے یو ایف اے کے غلام علی کی حمایت کی.
पुरअमन सियासी माहौल खराब करने के पीछे गवर्नर हाउस की साजिश है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान की रहनुमा समर हारून बिलोर ने कहा, बड़ी कुर्सी पर बैठकर तहजीब से आरी बात करने वालों की हिमायत नहीं कर सकते। मौलाना साहब समधी के अलावा कोई और रिश्तेदार गवर्नर हाउस भेज दे। ANP ही नहीं, पूरा इत्तेहाद कह चुका है कि गवर्नर हाउस में क्या कुछ हो रहा है। क्या तमाम लोग गलत और एक जमात दुरुस्त है? सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि आपस में नाराजगी का ढोंग रचाकर PDM इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। PDM इक़्तिदार छोड़ना ही नहीं चाहती। शफाफ इलेक्शन हुए तो सियासी मंजरनामे से PDM का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। निगरान KP हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की फैमिली लिमिटेड कंपनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाया। FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। FIA ने अदालती हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश नहीं किया। FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। PTI के साबिक रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि आज उनके घर पर 60 से ज्यादा लोगों ने छापा मारा। पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली और धमकियां दी। पुलिस 2 गाड़ियां और चौकीदार को भी साथ ले गई। एहलकार सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो भी साथ ले गए। कराची के मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद, शहरी परेशान। ज़राए के मुताबिक झिम्पी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग से के इलेक्ट्रिक के नॉर्थ कराची, शादमान, स्टेडियम रोड, गुलशन मेमार ग्रिड स्टेशन बंद हो गए, जिसके बायस नॉर्थ कराची, ख्वाजा अजमेर नगरी, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, सुरजानी, नागिन चौरंगी, शादमान टाउन, बफर जोन, गुलशन मेमार और एहसनाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन में मामूली खराबी हुई, जिसे ठीक कर दिया गया है। तमाम इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल कमी। राजनपुर में दरियाए सिंध कोट मेठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कोट मेठन के मकाम पर पानी 1,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध के रास्तों में गैर कानूनी आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। चिन्नौट में दरियाए चनाब का पानी 2 दर्जन देहात में दाखिल हो गया। पानी आ जाने से बाजरा समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जफरवाल और नारवाल के बरसाती नालों में पानी बतदरीज कम होने लगा। देंगे पैसा देंगे नहीं देंगे अब नारे तो चढ़ा मुझे अब मैं चढ़ा नहीं पना मुझे पैसा दे चढ़ा मुझे बात कर मारी ना के मारी जैसा पैसा देना। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा शख्स पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुगवी जान बचाने की इल्तिजा कर रहा है। बुरसा कहते हैं 50 लाख मांगे हैं, उनके पास इतनी रकम नहीं। नौजवान सस्ते मोबाइल की झांसे में आकर डाकुओं के हत्थे चढ़ा। दूसरी जानिब घोटकी के इलाके रोतनी में पुलिस ने अगवा किए 4 अफराद बाजियाब करवा लिए। ये चारों अफराद सस्ती कार के झांसे में अगवा हुए। डाकुओं के हाथों अगवा SHO समेत पुलिस एहलकारों को 3 रोज बाद भी बाजियाब न करवाया जा सका। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की पर जिनसी हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। SSP इसका कहना है कि मुश्तबा लड़का CCTV वीडियो में नजर आने वाले से मुशाबहत रखता है। एक मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली है जो कि वीडियो में नजर आने वाली मोटरसाइकिल जैसी लगती है। मजीद तफ्तीश जारी। चंद रोज पहले गुलिस्तान जौहर में एक लड़की ने लड़की पर जिनसी हमला किया था। बाकी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया था। अमरीका को इंसानी स्मगलिंग में मतलूब मुलजिम आबिद अली खान नौशेरा से गिरफ्तार।
पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 साल पहले मुलजिम को अमरीकी सिफारत खाने में पेश होने की हिदायत की गई थी। मुलजिम की गिरफ्तारी और उसके नेटवर्क से मुतालिक मालूमात देने पर अमरीका ने $20 लाख इनाम का भी ऐलान किया था। FIA पेशावर में मुलजिम आबिद अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुलजिम पर अमरीका और दीगर ममालिक के लिए इंसानी स्मगलिंग करने का इल्जाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिला खुरम में फौज और FC तलब कर ली। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक जिला खुरम में अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर आने तक फौज तैनात रहेगी। मुतनाज़ जमीन पर जिले इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी है। सूबाई महकमा दाखिला का कहना है कि झूठी खबरें फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। खुरम के अवाम तनाज़े के हल के लिए जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें। पेशावर में जान बचाने वाली कुछ दवाओं की मार्केटों में किल्लत। मरीजों का कहना है कि दिल के अमराज, कैंसर, ब्लड प्रेशर की दवाएं नहीं मिल रही। जिन दुकानों पर दवाएं दस्तयाब हैं वहां कीमतें ज्यादा हैं। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि कंपनीज ने जान बचाने वाली दवाओं की फराहमी में कमी कर दी है। किल्लत की वजह से दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। FBR का मुल्क में प्रॉपर्टी पर विदहोल्डिंग टैक्स के तखमीने के लिए सरकारी रेट में 13 से 15% इजाफे का फैसला। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए शहरों की तादाद में 40 से बढ़ाकर 51 कर दी जाएगी। इतलाक 1 अगस्त 2023 से होगा। फैसले से विदहोल्डिंग टैक्स टारगेट पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकारी और मार्केट रेट में फर्क कम होगा, जबकि टैक्स चोरी में भी कमी आएगी। नई कीमतों के तयन से प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.23 की कमी। एक अमरीकी डॉलर 278 रुपए 57 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹1 कम होकर 282 रुपए हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा 45,155 की सतह पर बंद। 100 इंडेक्स तकरीबन 14 माह बाद 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। PSX 100 इंडेक्स में गुज़श्ता 7 कारोबारी दिनों के दौरान 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 10 ग्राम सोना 3,858 रुपए सस्ता होकर 1,75,326 रुपए का हो गया। इंशाअल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद खत्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। 2 माह में इलेक्शन होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दुबई मीटिंग में शहबाज शरीफ से कोई इतफाक नहीं हुआ। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है, जमात इस्लामी के लहजे में तलखी नाकामी का इतराफ है। हम तल्ख बात का जवाब नहीं देंगे। नासिर हुसैन शाह बोले, MQM की बॉयकॉट का फायदा जमात इस्लामी को हुआ। कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। किताब नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए एक खजाना है। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। हमने आज रहमान को अपनी सीट पे बिठाया है। पेशावर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में तालिब इल्म का इजहार तशक्कुर। बुनेर के तालिब इल्म ने कहा कि इस लैपटॉप की बदौलत मेहनत करके कल वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हौसला अफजाई के लिए तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर अफगान हुकाम ने स्वीडन को अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियां रोकने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, जब तक स्वीडन मुसलमानों से माफी नहीं मांगता उसकी अफगानिस्तान में सरगर्मियां बंद रहेंगी। अमरीका, भारत, चीन, जापान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाहकारियां। अमरीका के शुमाल मशरकी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रियासत न्यूयॉर्क में सैलाबी रेले में बहकर एक शख्स हलाक। 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख या अल्तबा का शिकार। न्यूयॉर्क की अहम रेल सर्विस भी मुअत्तल। भारत में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ हादसात में 37 अमवात। दिल्ली में हाई अलर्ट, नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला। जापान में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बिजली ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम। सागर रीजन में लैंड स्लाइडिंग।
हेमिल्टोटा में शुरू होने वाले 2 रोजा प्रैक्टिस मैच के पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंकन क्रिकेट की प्रेसिडेंट 11 की टीम 196 रन बनाकर आउट हो गई। मेजबान टीम के बैटर फर्नांडो ने 113 रन स्कोर किए। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और हसन अली की 3-3 विकेटें। आमिर जमाल और लेग स्पिनर अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 160 रन बनाए। शान मसूद के 83 रन। तो आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, एक यही ऐब है इस शहर के तानाओं में। मुझसे करते हैं कतील इसलिए कुछ लोग हसद, क्यों मेरे शेर है मकबूल हसीनाओं में। चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, उम्मीदें कोई आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। सदाबहार गीतों की खालिक दिल शिफाई की मकबूलियत आज भी बरकरार। मुमताज शायर को मद्दाहों से पिछले 22 बरस बीत गए। कौन था वो? मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ के मालिक का बेटा। उसको नहीं पता था कि मेरा निकाह हो गया, वरना वो मतलब है तुम मुझे दुनिया के सामने अपना शॉल कहते हुए शर्मिंदा होती हो। लगता है कश्मीरी शाल सा। और जबर से मुसल्लत करदा रिश्ता कोई भी बंधन कबूल नहीं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं। देखिए 12 जुलाई से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।